दोस्तों, रफाल डील पर एक बार फिर पूरी सरकार घिरती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत बड़ा संकट एक बार फिर आने वाला है रफाल के रूप में। लगातार आपने देखा होगा कि पिछले दिनों पूरी कांग्रेस रफाल डील पर हुए भ्रष्टाचार को लेकर काफ़ी मुखर थी, काफ़ी अटैकिंग थी सरकार पर, और सरकारी पूरा तंत्र इस मामले में क्लीन चिट अपने आप को दे रहा था। लेकिन एक बार फिर इसकी शुरुआत हुई है फ्रांस से, यानी फ्रांस के नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने इस मामले में एक जज की नियुक्ति कर दी है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। इसी पीएनएफ ने पहले इस पूरे मामले में किसी भी तरह की जांच से इनकार कर दिया था, लेकिन अब पीएनएफ ने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह कदम उठाया है फ्रांस की इस एजेंसी ने। दोस्तों, रफाल डील के मामले में एक बार फिर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार घिरती नजर आ रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगते रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से सरकार पर यह आरोप लगते रहे हैं, खासतौर से प्रधानमंत्री पर यह आरोप लगते रहे हैं कि रफाल डील में भ्रष्टाचार हुआ है। राहुल गांधी ने बड़े जोर शोर से, बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी ने रफाल डील को बहुत जोर शोर से उठाया था, लेकिन सरकार इस पर बिल्कुल भी कंसर्न नजर नहीं आई थी। उन तमाम आरोपों को जो कांग्रेस की तरफ से लग रहे थे, सरकार भी निराधार बताती रही है, प्रधानमंत्री भी निराधार बताते रहे हैं और अपने आप को क्लीन चिट देते रहे हैं। लेकिन अब मामला दूसरा है। फ्रांस में नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस ने एक जज की नियुक्ति की है। यह जज रफाल डील में हुए भ्रष्टाचार की जांच करेगा, इस बात की जांच करेगा कि रफाल डील में क्या वाकई भ्रष्टाचार हुआ था, क्योंकि पीएनएफ ये वही संस्था है जिसने पहले रफाल डील में भ्रष्टाचार की जांच करने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि इसमें किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। फ्रांस की एक खोजी वेबसाइट मीडिया पार्ट ने इस पूरे मामले में, यानी इस पूरी डील में सिलसिलेवार तरीके से पत्रकारिता की थी, रिपोर्टिंग की थी, और मीडिया पार्ट ने पीएनएफ को ही इस मामले को दबाने के आरोप लगाए थे कि पीएनएफ यानी जो नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस है वो इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद ही पीएनएफ हरकत में आया और पीएनएफ ने एक जज की नियुक्ति की जो इस पूरे मामले में कहां-कहां गड़बड़ी हुई, कहां-कहां भ्रष्टाचार हुआ, इसकी अब जांच करेगा और इसकी आंच भारत की राजनीति पर पड़नी लाजिम है। कांग्रेस ने एक बार फिर से रफाल डील पर प्रधानमंत्री को घेरना शुरू कर दिया है, सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, और सरकार अपने बचाव में भी अब उतर आई है। तो अब ये पारा धीरे धीरे चढ़ेगा देश में भी। और आइए अब आपको बताते हैं वो पॉइंट, यानी वो बिंदु जहां पर प्रधानमंत्री मोदी घिरते नजर आ रहे हैं और विपक्ष के निशाने पर आ रहे हैं, कांग्रेस के निशाने पर आ रहे हैं। आज आपने नरेंद्र मोदी का चेहरा देखा होगा पार्लियामेंट में, तो अंदर से नरेंद्र मोदी टोटली डिमोरलाइज्ड है, घबराए हुए हैं और जानते हैं कि अब कहीं ना कहीं किसी दिन यह प्रोसेस अब चालू होगा। 3 काउंट्स पे राफेल का मामला कंक्लूजन तक पहुंचेगा। प्रोसेस, करप्शन, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। जो दूसरा बिंदु है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी घिरते नजर आ रहे हैं, सरकार घिरती नजर आ रही है, वो ये है कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंको होलांदो ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि दैसों कंपनी, यानी वो कंपनी जो राफेल बनाती है, उसका भारतीय पार्टनर कौन होगा, इसमें फ्रांस का कोई लेना देना नहीं है। ये भारत सरकार तय करेगी कि वहां पर भारतीय पार्टनर कौन होगा। अब यहीं पर सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अनिल अंबानी की कंपनी, जिसको एविएशन का कोई तजर्बा नहीं था, उसको सरकार ने देशों का भारतीय पार्टनर आखिर क्यों इंट्रोड्यूस किया या क्यों बनाया। तो अब पूरी सरकार के लिए, प्रधानमंत्री के लिए मुश्किल घड़ी है, क्योंकि इस मुद्दे पर पूरी सरकार असहज हो जाती थी। जब जब ये मुद्दा कांग्रेस उठाती थी तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता था, सरकार के पास सिर्फ ये जवाब होता था कि जिन्होंने बोफोर्स में घोटालेबाजी की वो हमसे राफेल की डील के बारे में पूछ रहे हैं। हालांकि ये कोई जवाब नहीं है, लेकिन इसके सिवा कोई जवाब सरकार के पास नहीं होता था। सिर्फ सरकार ये कहती थी कि पूरी डील बिल्कुल साफ सुथरी है, किसी तरह की कोई भी वित्तीय गड़बड़ी इसमें नहीं हुई है, ना कोई भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन फ्रांस में जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है इस डील को लेकर, उससे यहां पर सियासी पारा भी चढ़ेगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर एक चलेगा। तो सियासी बयानबाजी शुरू हो चुकी है। और अगर फ्रांस में हो रही इस जांच में, जो इस डील को लेकर हो रही है, उसमें अगर कुछ गड़बड़ी की बात सामने आती है, तब एक बहुत बड़ा सियासी बवाल देश में हो सकता है। और सरकार के लिए और खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका होगा। जो सबसे ताजा खुलासे अब फ्रांस में हुए हैं, उन्होंने एक बार फिर अब कोई शक या सुबह या संशय की गुंजाइश नहीं छोड़ी। प्रथम दृष्टि से राफेल एयरक्राफ्ट सौदे में भ्रष्टाचार साबित है, सामने है। जो कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी कहते रहे हैं, वो प्रथम दृष्टि से आज साबित हो गया। 3 पहलू मैं आपके समक्ष रखूंगा। सबसे पहले 14 जून 2021 को फ्रांस के पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस पीएनएफ ने राफेल कागजात की में भ्रष्टाचार, क्रोनी कैपिटलिज्म, नाजायज तौर से प्रभाव डालने और नाजायज तौर से लोगों को कैंडिडेट बनाने राफेल एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग का, उसको लेकर एक भ्रष्टाचार की जांच शुरू कर दी है। यह भी बताया गया है कि भ्रष्टाचार की उस जांच में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति, जिनके समय में राफेल एयरक्राफ्ट की डील मोदी जी ने साइन की थी, श्री फ्रांसवा हॉलैंड, उनकी भूमिका की भी जांच होगी। फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रोन की भी जांच होगी। और उनके साथ साथ उस समय के फ्रांस के रक्षा मंत्री, जो आज विदेश मंत्री हैं, तथा अनिल अंबानी जी की कंपनी रिलायंस भी जांच के घेरे में है। दूसरा, मोदी सरकार और स्वीटा डील भी अब सामने आ गई है। फ्रेंच वेबसाइट मीडिया पार्ट ने अब एक समझौता जो डसॉल्ट एविएशन और रिलायंस के बीच में हुआ था, उसके तथ्य सामने रख दिए हैं, कागजात सहित। याद करिए कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा हॉलैंड ने बाकायदा एक इंटरव्यू में कहा था कि डसॉल्ट के पार्टनर रिलायंस अनिल अंबानी जी की कंपनी को बनाने का निर्णय में उनकी कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि यह भारत सरकार के प्रभाव में किया गया निर्णय था। और 4 या 5 तथ्य अब उन कागजात से सामने आ गए हैं। पहला तथ्य कि जो DRAL कंपनी बनाई गई, डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड, उसमें रिलायंस 51% मालिक है और जो डसॉल्ट है वो 49% मालिक है। इस कंपनी में दोनों भागीदारों द्वारा, रिलायंस और डसॉल्ट द्वारा 169 मिलियन यूरोस इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक करने का निर्णय किया गया। परंतु डसॉल्ट जो 49% हिस्सेदार है, वो 169 मिलियन यूरो में से 159 मिलियन यूरो लाने के लिए बाध्य होगी और 51% की मालिक रिलायंस केवल 10 मिलियन यूरो लाएगी। तीसरा हिस्सा, क्लॉज 4.4.1 जो इस समझौते का है डसॉल्ट और रिलायंस के बीच, उसमें क्योंकि जहाज बनाने की सारी तकनीक, सारी विशेषज्ञता तो डसॉल्ट एविएशन लाएगी, तो फिर रिलायंस क्या लाएगी? उन्होंने कहा कि रिलायंस लाएगी मार्केटिंग प्रोग्राम एंड सर्विसेज विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कौन सी सर्विसेज है विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असर के अलावा जो रिलायंस लेकर आ रही थी? चौथा, स्वाभाविक तौर से इस समझौते के बाद भारत सरकार की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो जहाज बनाती आई है, उसको राफेल सौदे से बाहर कर दिया गया। और पांचवी बात बड़ी रुचिकर है, 25 मार्च 2015 को डसॉल्ट के सीईओ एरिक ट्रैपियर बेंगलोर आते हैं और भारतीय वायुसेना के प्रमुख और HAL के प्रमुख की मौजूदगी में डसॉल्ट और HAL के समझौते की पुष्टि करते हैं।
पर 24 घंटे में ही 26 मार्च 2015 को डसॉल्ट एविएशन अनिल अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा से अपना नया एग्रीमेंट MOU का साइन कर लेती है। ये 15 दिन पहले है, 10 अप्रैल 2015 से, जब मोदी जी एकाएक फ्रांस गए और बगैर किसी को बताए $7.8 बिलियन के 36 रफेल एयरक्राफ्ट खरीदने का निर्णय कर दिया। और साथियों, इसके साथ साथ आपको याद होगा कि हमारे डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में मैंडेटरी शर्त है कि किसी रक्षा सौदे में ना कोई बिचौलिया हो सकता, ना भ्रष्टाचार हो सकता, ना कमीशन दिया जा सकता। और जब 36 एयरक्राफ्ट का सौदा हुआ तो हमारे रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये एंटी करप्शन क्लॉज रखना अनिवार्य है, परंतु फ्रेंच सरकार और डसॉल्ट ने कहा कि हम ये एंटी करप्शन क्लॉज नहीं रखेंगे। और सितंबर 2016 में भारत सरकार, मोदी सरकार ने ये मान लिया। अब इन सारे खुलासों के बाद इन भ्रष्टाचार विरोधी क्लॉजेस को हटा देना और ज्यादा पूरे मामले को संदेह के घेरे में ले आता है। इसलिए सवाल बड़ा सीधा है कि अब भ्रष्टाचार की परतें खुल चुकी हैं। प्रथम दृष्टि से रफेल स्कैम सामने है, रफेल में भ्रष्टाचार सामने है, सरकारी खजाने को चूना लगाना सामने है और देश हित का विरोध करना या देशद्रोह सामने है। तो ऐसे में क्या प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी सामने आकर अब रफेल घोटाले की JPC जांच करवाएंगे? सवाल इतना ही है।